अंग्रेज़ लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सोन, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नर्स बड़ी सुनिया, ओए हौली हौली ठीक हो बिगैरता, कल फिर आएंगे। एक बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मजा करने जा रहा हूँ। गुर्बत वाली मोहब्बत। पप्पू कल वो मुझसे मिलने आना, मैंने तुम्हें फूल देना है, लड़की गोभी का फूल देना है, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर का शादी पक जाएगा। शादी कराने वाली आंटियां भी लड़की की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतनी सुगड़ बच्ची है कि मटर भी छीले तो हर दाना गोल निकलता है। फकीर 10 रुपए दे दो साहेब, चाय पीऊंगा। आदमी चाय तो 5 रुपए की आती है, फकीर गर्लफ्रेंड भी तो पिएगी ना। आदमी फकीर ने भी गर्लफ्रेंड बना ली है। फकीर नहीं साहेब, गर्लफ्रेंड ने फकीर बना लिया। माँ बेटा अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढना जो नेक सीरत, पर्देदार, नमाजी, परहेजगार हो। बेटा अम्मा ये तो बताएं, इससे शादी करनी है या प्रेम करवाना है? पप्पू आज मेरा दोस्त कह रहा है मेरे सारे खिलौने छुपा दें। अम्मी क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान लेगा। मालिक नौकर से बोला, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब तिजोरी में 10 रुपए ही पड़े हैं। मालिक, इसलिए तो कह रहा हूँ खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा 100 रुपए के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के इसको दिया और कहा आपका गिरा है। इसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी? इसने पूछा मेरे बाद किसको सताओगे? मैंने मुस्कुरा के कहा तुम्हारी छोटी बहन है। अगर कभी शौहर से कोई गलती हो जाए तो बीवी नाराज हो जाती है और फिर शौहर को सॉरी बोलकर मनाना पड़ता है, मगर अगर बीवी की कोई गलती कर दे तो शौहर नाराज हो जाता है और उल्टा बीवी का रोना शुरू, और फिर शौहर को दोबारा सॉरी बोलकर करवाना पड़ता है। शेख साहब की बीवी, बस भी करो, ये टी पैक आप 10 दफे इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनको फेंक भी दो। शेख साहब, कर दो ही ना जाहिलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2017 है। जिंदगी का कड़वा सच, जब आप रोते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप परेशान होते हो तो कोई नहीं देखता, जब खुश होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप पढ़ते हो कोई नहीं देखता। बस एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, पूरा मोहल्ला देख लेता है। पप्पू, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सब औरतों से डर लगता है। बाप हंसते हुए, बेटा शादी कर लो, फिर से सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी। लोगों का बस नहीं चलता, वरना पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी कायद-ए-आज़म से छीन कर अपने लीडर को पकड़ा दें। पप्पू शराब पी कर घर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से पी कर आए हो? पप्पू, नहीं तो। अबे कमीने, फिर सूटकेस खोल कर क्या टाइप कर रहे हो? एक टीचर ने बच्चों को माय टीचर पर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर बाद पप्पू उठ कर बोला, टीचर जी ये शमक चले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक औरत ने अपनी सहेली की बहादुरी से मुतासिर होकर कहा, तुमने वाकई बहादुरी दिखाई, एक चोर पर यूं पिल पड़ी कि वो भाग खड़ा हुआ और हमें जवाब दिया। मुझे कब पता था कि वो चोर है? मैं तो ये समझी थी कि मेरा शौहर देर से घर वापस आया है। सुबह पोस्ट करने लगा तो टूथपेस्ट खत्म थी। अपने साइंस लड़ाते हुए दरवाजे में ट्यूब रख कर दरवाजा बंद किया। यकीन करें 3 दिन के लिए मजीद टूथपेस्ट निकल आई है। अब 3 दिन बाद बाइक के इसके ऊपर से गुजारूंगा, शायद मजीद 3 दिन की बचत हो जाए। इसे कहते हैं कफायत शारी। एक लड़का और लड़की मरी घूमने गए। लड़का, ये वो पहाड़ है जो इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से इसके महबूब के नाम की आवाज़ आती है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज़ आती है, आलिया।
लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की जोर से पुकारती आलिया। पहाड़ से आवाज़ आती है काशिफ, रेहान, शोएब, जैन, जीशान, यासिर, आरिस। लड़का बेहोश हो जाता है। खातून ने घबरा कर शौहर को इतला दी कि मैं अब कुकिंग क्लास अटेंड करने नहीं जाऊंगी। शौहर, क्यों नहीं जाओगे? बीवी, आज गलती से मुझसे कुछ जल गया। शौहर, क्या जल गया? बीवी, क्लासरूम। एक चर्सी कब्रिस्तान में चर्च पी रहा था। पुलिस आ गई तो चर्सी ने चर्च छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चर्सी, कुछ नहीं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चर्सी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। लड़कियों को हर तरह से खुश कर लो, अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो खुश नहीं होंगी। लड़कों को क्या है, इन्हें तो 10 रुपए सब्जी में से बच जाएं तो सारा दिन हंसते हुए खा लेते हैं। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी 92 साल एलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी हवा भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था। डर लगता है, फिर भी कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। टीचर क्लासरूम से, हमारी क्लास में प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं और जो भी सवाल पूछें इसका फर जवाब देना। मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने आते ही पप्पू को खड़ा करके सवाल किया, बताओ अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, फरफर। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाए। हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख साहब वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था, ये आदमी आया, बोला आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूँ। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मशहूर दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोले, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी, PTCL से आया हूँ, अगर बात ख़त्म हो गई हो तो कनेक्ट कर दूँ।